हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजे क्लासेस। तो भाई जिसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे ना, काफी लेट हो रहा था सीबीएसई की तरफ से, आज ऑफिशियली सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है। ठीक है, तो डिसेंट है, डेट शीट डिसेंट है। बात करते हैं ना 10th और 12th दोनों के लिए ना, 10th और 12th दोनों के लिए। देखो वैसे तो पेपर भाई 15 से ही शुरू है ना, लेकिन इसमें बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज हो गए हैं, म्यूजिक्स वगैरह हो गया ना, उसके बारे में है। लेकिन हम बात करने वाले हैं जो हमारे ना मेन सब्जेक्ट्स है उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास 10th में, है ना। 10th में हमारा पेपर शुरू हो रहा है 20 तारीख से, 20 फरवरी से। आजकल बहुत सारे स्कूलों में ना फ्रेंच जर्मन इंक्लूड, स्पेनिश इंक्लूड कर दिए ना, तो लैंग्वेज इंक्लूड कर दिए। तो जिसके पास फ्रेंच जर्मन है उसका पेपर शुरू हो रहा है 20 फरवरी से, है ना, 20 फरवरी से। और जिसके पास ये नहीं है ना, जिसके पास ये नहीं, जिसने हिंदी ले रखी है, उसका पेपर शुरू होगा 27 तारीख से, 27 फरवरी से। तो हमारा पहला पेपर अगर है ना, तो वो फ्रेंच का है। जिसके पास ये नहीं है उसके लिए 27 तारीख से हमारे पेपर शुरू हो रहे हैं, और पहला पेपर है हमारा इंग्लिश का। ठीक है ना। एंड देन फिर कितना गैप है इसमें, देखो काफी गैप है, 6 दिन का गैप है लगभग लगभग, अगर ये है तो, है ना, वरना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद है साइंस, है ना, साइंस। तो देखो 4 मार्च को हमारा साइंस का पेपर है, 4 मार्च को। और कितना गैप है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 दिन का गैप है ना, 4 डेज का गैप। ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास संस्कृत। संस्कृत देखो जिन काफी बच्चों पर संस्कृत नहीं, जिनके पास ये उसके पास ये नहीं होगी। जिसने ये ले रखा है उसने ये नहीं ले रखा होगा, है ना। या फिर हो सकता है कि कहीं कहीं पर इसमें और हिंदी में ऑप्शन दे दिया हो मेरे को। तो अगर है बाई चांस हमारे पास संस्कृत, तो वो है 11 मार्च को। बट आजकल बच्चे थोड़ा कम ही लेते हैं संस्कृत, है ना, तो आप ये समझ लीजिए। उसके बाद आईटी, है ना, कितना गैप है इसमें, लगभग लगभग 6 दिन का, 6 से 7 दिन का, है ना। इसके बाद 11 के बाद सीधा है 13 मार्च को आईटी का, है ना, इसमें है 2 दिन का गैप। और आईटी के बाद है एसएसटी। आजकल बच्चे एसएसटी से क्यों घबरा रहे हैं पता नहीं मेरे को, है ना। तो एसएसटी में अगर आईटी है आपके पास और एसएसटी भी है आपके पास, तो भाई गैप सिर्फ 2 दिन का है। जिसके पास संस्कृत है ना, आईटी नहीं है, उसके पास काफी दिन है, 4 दिन है। और जिसके पास ये दोनों ही नहीं है, जिसके पास ना तो संस्कृत है ना ही आईटी है, उसके लिए एसएसटी का गैप बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग 11 दिन का गैप है, लगभग लगभग 11 डेज। और ये मोर देन इनफ होता है, बहुत टाइम होता है ना। और फिर है भाई हमारे पास किसका, हिंदी का, है ना। एसएसटी के बाद है हिंदी। ठीक है, कितना गैप है, 15 17, 1 दिन का, 1 डे। ठीक है, तो भैया हिंदी की भी तैयारी करते रहो पैरेलली। और फिर आता है हमारे पास लास्ट, है ना, तो 10th के जो बोर्ड खत्म हो रहे हैं वो मैथ पर ही खत्म हो रहे हैं। सबसे लास्ट इस बार इन्होंने मैथ रखा हुआ है। ठीक है, 21 मार्च को। तो देखो अगर मेरे पास हिंदी नहीं है तो एसएसटी से मैथ पर जाऊंगा, एसएसटी से मैथ पर जाऊंगा, तो लगभग लगभग 6 दिन का गैप मिल जाता है ना, लगभग लगभग 6 दिन का गैप। और अगर किसी के पास ये दोनों नहीं है ना, सीधा साइंस के बाद सीधा एसएसटी है, तो 11 दिन ये, 6 दिन ये। तो देखो इन 11 दिन में भी, इन 11 दिन में भी मैथ करनी है। समझ पा रही है बात। तो पेपर ये हमारे पास 10th की डेट शीट ना, तो इसमें देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ 4 दिन का गैप, 6 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, 6 दिन का गैप, 1 दिन का गैप। और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो भैया यहां से लेकर यहां तक 11 दिन का गैप आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, समझ के चलो। गैप भले ही यहां पर है ना, फिर भी कोशिश ये करनी है कि जो नेक्स्ट वाला पेपर होगा उसकी प्रैक्टिस पैरेलल चलाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझो बात को। जैसे एसएसटी में फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं है, आईटी, मेरे पास संस्कृत भी नहीं है और 11 दिन है, और आप 11 दिन केवल एसएसटी पढ़ते रह जाओ, गलत हो जाएगा। क्योंकि इतने दिनों आपने मैथ ही नहीं पढ़ी होगी, इतने दिनों आपने हिंदी नहीं पढ़ी होगी, तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो पैरेलली इनको चलाकर रखना है, चाहे सैंपल पेपर लगा लीजिए, चाहे इनके कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए, ठीक है ना। बट करना जरूर है, डेली बेसिस पर अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते रहना है। सैंपल पेपर शुरू कर दो सबके टाइमिंग, ताकि आपकी मैनेज हो सके, वरना दिक्कत आएगी बच्चों हमेशा। ठीक है ना। बाकी देखो भाई मैथ्स के लिए अवेलेबल हूं मैं, सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट करना, बहुत टाइम है अभी हमारे पास, है ना, बहुत टाइम है, बहुत रज के हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना। बात करते हैं किस पर, 12th क्लास पर ना। तो ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स मैंने तीनों अलग अलग बना दिए। ठीक है ना। तो साइंस की अगर मैं बात करूं, जिसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसका पेपर शुरू हो रहा है 24 फरवरी से ना, 24 फरवरी पहला पेपर है इंग्लिश का। इंग्लिश के बाद केमिस्ट्री है 28 फरवरी का, है ना, 3 दिन का गैप आ रहा है इसमें, है ना, 3 डेज का गैप। उसके बाद 6 मार्च को है फिजिक्स का, है ना, 5 दिन का गैप यहां पर आ रहा है।
ठीक। उसके बाद आता है मैथ। देखो यहां पर मैं एक चीज बता देता हूँ, स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ दोनों सेम ही डे पर है ना, अलग अलग डे पर नहीं है। उसी तरीके से 12th क्लास में मैथ्स है और अप्लाइड मैथ है, उन दोनों का पेपर सेम डे पर आने वाला है ना, दोनों का पेपर सेम दिन होने वाला है। तो 11 मार्च को है, यहां पर भी हमारे पास लगभग 4 दिन का गैप बनता है, 5वें दिन पेपर ही है क्योंकि ना, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास आता है बायोलॉजी, साइंस के लिए बायोलॉजी में भी लगभग कितने 4 दिन है मेरे पास, तो लगभग 4 दिन का गैप आ रहा है हमारे पास साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। एंड लास्ट सीएस में काफी छुट्टियां भाई, है ना, सीएस में काफी छुट्टियां, लगभग 1 हफ्ते का गैप है, और इसके लिए इसकी जरूरत थी नहीं सीएस के बच्चे, जहां तक सीएस बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी आई थी। तो लगभग साइंस की मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 दिन का हर सब्जेक्ट में गैप आ रहा है, ठीक है ना। तो पैरेलली लेकर चलो, ठीक है ना, पैरेलली लेके चलो। हमारे पास सीयूटी के लिए भी टाइम होगा काफी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इस चीज में ना। कॉमर्स पर आते हैं, कॉमर्स का भी भाई 24 फरवरी, देखो कॉमर्स में भी इंग्लिश है बेसिकली, आर्ट में भी है ना, आर्ट में हिंदी पहला है, कॉमर्स में 24 फरवरी को इंग्लिश है। उसके बाद ध्यान से देखो, कॉमर्स वालों का गैप बहुत ज्यादा है, कॉमर्स वालों के लिए मैथ का गैप 11 मार्च को पेपर है, 11 मार्च को अप्लाइड मैथ और मैथ दोनों है ना सेम, 24 फरवरी से 4 दिन, ये समझ लीजिए 10 दिन, लगभग 14 डेज का गैप है भैया, बहुत ज्यादा गैप है ना। जिसने नहीं पढ़ी वो भी 14 दिन में कंप्लीट कर ले, ठीक है। उसके बाद 11 के बाद है 17 मार्च ई को, लगभग 5 दिन का गैप है। फिर बिजनेस स्टडीज में भी अच्छा खासा गैप है, लगभग 1 हफ्ते का ही गैप है ना, लगभग 1 हफ्ते का गैप है, 7 दिन का गैप है। और उसके बाद अकाउंटेंसी में भी अच्छा गैप है ना, 5 से 6 दिन का हमारे पास गैप देखने को मिल रहा है। तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 दिन इसमें भी है, लेकिन मैथ के लिए कॉमर्स में बहुत ज्यादा दिन है भाई, 14 दिन है, 14 दिन मोर देन इनफ होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फिर आते हैं आर्ट्स पर, आर्ट्स का पेपर शुरू हो रहा है 20 तारीख से, है ना, 20 फरवरी से। तो पहला हिंदी है उनका, है ना, हिंदी। उसके बाद इंग्लिश आता है 24 फरवरी को, तो यहां पर 3 दिन का गैप देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद जियो में, है ना, जियो में काफी गैप मिलेगा ना, लगभग 5 से 6 दिन यहां पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उसके बाद यहां पर गैप, फिजिकल एजुकेशन में गैप देखो भाई, फिजिकल एजुकेशन में गैप है ना, और जिसके पास नहीं है फिजिकल एजुकेशन, डायरेक्ट पॉल साइंस है, तो भैया पॉलिटिकल साइंस के लिए ध्यान से देखो, 18 दिन का गैप है यहाँ पर, 18 दिन। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो जियो के बाद सीधा 18 दिन का गैप, 18 बहुत ज्यादा होता है, आधे महीने से भी ज्यादा हो गया भाई। उसके बाद हिस्ट्री में आपको 8 दिन का गैप देखने को मिलेगा, है ना, 8 दिन का गैप है यहाँ पर। 29 तारीख को हिस्ट्री है। उसके बाद 3 अप्रैल को, है ना, 3 अप्रैल को सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी अगर आपके पास है तो 3 और 5 यानी कि केवल 1 दिन का गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है मेरे पास लगभग 3 से 4 दिन का गैप यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, है ना, पूरे बोर्ड की मैं बात करूं तो सारा बोर्ड कंप्लीट हो रहा है 5 अप्रैल को, ठीक है ना, और शुरू हो रहा है हमारे पास 20 फरवरी को, है ना। बेसिकली इससे पहले भी हो रहे हैं ना, कुछ हमारे पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इंक्लूड मैंने यहाँ पर नहीं करे। तो गैप ठीक ठाक है हमारे पास, अच्छा खासा है, छुट्टियां काफी है हमारे पास, कुछ सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा है, जैसे कॉमर्स में काफी ज्यादा है। और अगर आपके पास यहाँ पर बात करी जाए आईटी, और अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो एसएसटी के लिए आपको 11 दिन का गैप मिल रहा है यहाँ पर ना, और आपके पास हिंदी नहीं है तो आपको यहाँ पर 6 दिन का गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो डेटशीट आपकी डिसेंट आई हुई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो अब समझ लो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि जैसे डेटशीट आती है ना तो घबराना नहीं है, है ना। एक एंजाइटी इश्यूज बच्चों को बहुत ज्यादा होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। रिलैक्स चिल मोड में आप जैसा पढ़ रहे हो आप वैसा ही पढ़ते रहो। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हो, तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, आप ना इधर उधर मत सोचो कि मैं इधर से भी पढ़ लूं, इधर से भी पढ़ लूं, इधर से भी पढ़ लूं। आप अपने एक टीचर को फिक्स कर लो कि भाई मैं इनसे ही पढ़ने वाला हूं, वो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक टीचर फिक्स कर लो ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, समझ रहे हो। टाइम टू टाइम नहीं बदलना चाहिए टीचर को, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सारे टीचर बहुत अच्छा करा रहे हैं, आपको बस फ्रीक्वेंसी मैच करने की जरूरत है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए बस। ये बात समझ में आई। तो इतना उधर भागना नहीं है, एक फिक्स कर लीजिए, अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, और अब आप डेली बेसिस के टारगेट ना बनाकर आर्ली बेसिस टारगेट सेट करिएगा। सैंपल पेपर कर रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है,
बिना सैंपल पेपर के टाइमिंग मैनेज नहीं हो सकती है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं बनती है? तो बस ये है हमारे पास डेट शीट है ना, तो फटाफट से ना, नोट तो करने की जरूरत है नहीं इसको, पीडीएफ है ना आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से करना क्या है, वीडियो को बंद कर दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, शुरू हो जाओ, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है।